सर मेरा नाम सचिन शर्मा है। मैं आरएसपुरा बनोटा से बिलोंग करता हूँ। तो ये मैंने अपना यूके का स्टडी वीज़ा अचीव किया है फ्लाई टॉक ओवरसीज से। आप सचिन शर्मा जी हैं जो कि आरएसपुरा बरनोटा के रहने वाले हैं। फ्लाई टॉक से इनको जो है ये यूके का वीज़ा मिला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो सचिन, आपको ये यूके का वीज़ा मिला है और आप फ्लाई टॉक से पहले और कहीं भी गए थे वीज़ा लगवाने के लिए? हाँ सर, मैं जम्मू 2-3 इंस्टीट्यूट में गया तो वहाँ पर मुझे उनका रिस्पांस अच्छा नहीं लगा। तो फिर मुझे किसने रिकमेंड किया कि फ्लाई टॉक्स जाओ, वहाँ से वीज़ा लगवाओ। तो फिर मैं यहाँ पर फ्लाई टॉक्स आया। विद इन 1 मंथ में मैंने अपना यूके का स्टडी वीज़ा अचीव किया। अच्छा, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? कैसा स्टाफ है, मतलब यहाँ का? सर स्टाफ बहुत अच्छा है सर, साथ सपोर्टिव भी है, अच्छा है सर, अच्छा गाइड करते हैं। और विद इन 1 मंथ में मेरा वीज़ा हाथ में आ गया सर। सभी को राम राम जी। आज हम आए हैं फ्लाई टॉक्स के ऑफिस में। ये जो फ्लाई टॉक्स है इसके बारे में आज आपको बताएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा कि एक हमारे जम्मू के बिश्ना के लड़के को जो है यूके का वीज़ा मिला है। अब यानी कि जम्मू से अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी बाहर की कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ जाके पढ़ाई करें, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारे जम्मू में फ्लाई टॉक्स आ चुका है। हमारे साथ फ्लाई टॉक्स के जो डायरेक्टर हैं तरुण गर्ग जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे फ्लाई टॉक्स के बारे में। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तरुण जी, फ्लाई टॉक्स के बारे में बताइए, कब से आप ऑपरेट कर रहे हैं और जब से जम्मू में आए हैं कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? सर हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 साल हो गए हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में। अभी इमिग्रेशन इंडस्ट्री में 5 साल हुए हैं। सो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें जम्मू में आए हुए। हमें जम्मू अप्रॉक्सीमेटली हम पिछले 3 महीने से ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। पहले जम्मू के बच्चे हमारे पास चंडीगढ़ आते थे, बट अभी जो है हमने यहाँ पे अपना ब्रांच ओपन करी है, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे। हमने 3-4 महीने में जो देखा कि यहाँ पे बच्चे ना मिसगाइड बहुत हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 90% बच्चों को अगर यूके जाना है तो आइल्स की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जितने भी आइल्स के सेंटर है, बच्चों को पहले आइल्स करवाने पे मोटिवेट कर रहे हैं, फिर अगर बैंड कम आते हैं तो फिर दोबारा, मतलब कि 6-6, 7-7 महीने बच्चा आइल्स की ही तैयारी करता है। तरुण जी, ये आपने बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग से ही एक ना मिथ बन गया कि अगर आइल्स आपका कंप्लीट है, वो आपने क्लियर किया, तभी आप बाहर जा सकते हैं। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा आप क्लियर करें। क्या अगर बच्चे ने बाहर जाना है तो ज़रूरी है कि आइल्स उनका होना चाहिए क्लियर, या उसके बिना भी जा सकते हैं? डिपेंड करता है कि बच्चा कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर बच्चा कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहा है, यूएस के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको आइल्स की मैंडेटरी है, तो आइल्स चाहिए उसको। बट अगर यूके के लिए बच्चा अप्लाई कर रहा है तो 90% बच्चों को यहाँ पे आइल्स की जरूरत नहीं है। जम्मू का बच्चा जो जम्मू बोर्ड से पास आउट है, सीबीएसई बोर्ड से पास आउट है, 60% या 65% उसके नंबर है, बच्चे को आइल्स की जरूरत नहीं है। जम्मू की किसी भी यूनिवर्सिटी से बच्चा पास आउट है तो उसको आइल्स की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं, उनकी प्रोफाइल्स अच्छी होती हैं और वो कहते हैं कि सर आइल्स के बिना हमारा हो जाएगा। तो हम उसको जब बताते हैं, रियली बच्चे शॉक हो जाते हैं। अभी जो आप सचिन की बात कर रहे हैं, अभी जो विश्ना का बच्चे का वीजा है, वो भी विदाउट आइल्स आया। उससे पहले इकलेश्वर का वीजा आया था, वो भी विदाउट आइल्स आया था। और ये बच्चे 1-1 साल से 1.5 साल से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमने इसका सचिन का वीजा ये का इकलेश्वर को 1 महीने में वीजा दिया। जस्ट विद इन 1 महीने में हमने बच्चे को वीजा दिया। ऐसे कई सारी इमिग्रेशन के यहाँ पर सेंटर्स खुल चुके हैं। अब अगर लोग आपके पास आए, यानी कि फ्लाई टॉक्स आए, तो क्यों आए? ऐसा क्या मतलब हटके है कि आप ऐसा क्या ट्रस्ट बिल्ड करते हैं लोगों में कि आप ही के पास लोग आए? क्योंकि बाकी भी तो है, हर गली में आजकल इमिग्रेशन सेंटर। सर मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मेरे पास आए बच्चे। मैं कहता हूँ जितने भी यहाँ पे जम्मू में इमिग्रेशन वाले हैं, सबके पास होके फिर मेरे पास आए। अच्छा, उनको खुद ही डिफरेंस पता लग जाएगा मेरे में और बाकियों में क्या डिफरेंस है। मतलब कि जो भी बच्चा, मैं कहता हूं अगर कोई यूके जाना चाहता है, अगर किसी भी कंसल्टेंट ने उसको मना कर दिया तो वो एक बार मेरे पास जरूर आए, मैं उसका काम करके दिखाऊंगा। एक ना मेरा सवाल ये भी रहेगा कि हमारा जम्मू है, इतना ज़्यादा लोगों के पास फाइनेंशियली इतना मतलब रहता नहीं है। तो जिनका लो बजट रहे, जिनके पास अगर पैसे कम हैं, सपोज 5-7 लाख रुपए ही जिसके पास हो, जी जिसने मतलब अपनी हार्ड अर्न मनी जो अपने पास रखी है, क्या वो भी बाहर जाने का सोच सकते हैं? कुछ ऐसा? बिल्कुल सोच सकते हैं सर। जिनका बजट 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, वो सिंगापुर जा सकते हैं, साइप्रस जा सकते हैं। जो भी 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं, जिनके सपने बड़े हैं,
कि वो 80,000 90,000 कमाए, जो कि इंडिया के लिए पॉसिबल ही नहीं कि वो जो है अभी आज 5,000 कमा रहा है वो आने वाले 2 साल में 3 साल में 80,000 तक पहुंच जाएगा। जिनके सपने बड़े हैं और बाहर जाना चाहते हैं वो साइप्रस, सिंगापुर ऐसी कंट्रीज में जा सकते हैं जहाँ पे वो 80,000 90,000 बहुत इजीली कमा सकते हैं। और उनके लिए कोई बहुत ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, +2 के बाद 10 साल का गैप है, 15 साल का गैप है, तब भी चलेगा। आइल्स में बैंड अगर कम भी है, 4 बैंड ओवरऑल है, या पीटी में 43 स्कोर है, वो बच्चे साइप्रस जा सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो पॉलिसी है दैट इज ए पेमेंट आफ्टर वीजा। हाँ, मेरे ये भी सवाल था कि पैसे जो देने होते हैं, क्योंकि कई जगह ना ऐसा फ्रॉड होता है, वीज़ा नहीं लगता, पैसे ले लिए जाते हैं, फिर पासपोर्ट उनके रख लिए जाते हैं, ऐसा कुछ केसेस आए हैं, हमने रिपोर्ट भी की है न्यूज़ में। नहीं, बिल्कुल आए। यहाँ का क्या, फ्लाई टॉक्स का क्या? हमारी सर एक ही पॉलिसी है कि हम कोई भी पैसा पहले नहीं लेते। सिक्योरिटी के तौर पे कोई 20,000 या 50,000 हमने लेना है, दैट इज ए रिफंडेबल अमाउंट। अच्छा, वो रिफंडेबल होती है। बाकी का जो पैसा है बच्चे को जब उसका वीजा लग जाएगा तभी उसको देना है, मतलब आफ्टर वीजा। आप बिल्कुल सचिन से भी बात कर सकते हैं, आपने बात करी भी है सचिन से। वो हमें सचिन ने बताया कि जब उनका वीजा लगा तो उसके बाद ही उन्होंने पैसे दिए। तो ये प्रूफ है हमारे पास सर, ऐसा कोई नहीं है कि मैं बातों में बात कर रहा हूँ। हमने बच्चों के वीजा लगाए हैं तो हमारे पास प्रूफ है इस बात का। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आजकल इमिग्रेशन सेंटर्स काफ़ी खुल चुके हैं जम्मू में, और आपने कहा कि सब जगह होके आइए फिर मेरे पास आइए। बिल्कुल। हमें कैसे पता चले कि कोई कंपनी हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही? क्योंकि जो भी लोग अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया होता है, और वो पैसा एकदम से मतलब जब चला जाता है तो इंसान को बड़ा रहता है। तो कैसे पता चले कि कोई सर जब हम कोई पैसा ले ही नहीं रहे हैं तो उसके पास पैसे का फ्रॉड क्या होएगा? मतलब कि ये इक्वली होता है कि अगर मैं किसी पे ट्रस्ट करके उस पे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो सामने वाले को भी मेरे पे उतना ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं फ्रॉड क्या करूंगा जब मैंने किसी से कुछ लिया ही नहीं है? जब वीजा आ जाएगा मैंने तो पैसा ही तब लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे आने से पहले ये तो सवाल ही खत्म हो जाता है कि मैं कोई फ्रॉड करूंगा जब मैंने कुछ लिया ही नहीं है। तो बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं कि फंड्स के नाम पे, बहुत सारी चीजों के नाम पे पैसा डिमांड करते हैं, और दैट इज ए नॉन रिफंडेबल अमाउंट। अगर आप वापस करवाना चाहेंगे तो वापस भी नहीं होएगा आपका पैसा। तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि बाकी जगह पे जाइए फिर मेरे को कंपेयर करिए। ओके जी, जैसे अभी सचिन का ये वीज़ा लगा है यूके का, जो बिश्नाह का लड़का है। yes. तो एक मेरी छोटी सी क्वेरी रहेगी कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या, मतलब उसमें क्या क्राइटेरिया रहता है? जैसे अब सचिन यूके जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। सर हम तो इतना कमिट करते हैं कि अगर बच्चा थोड़ा सा स्पीकिंग अच्छी है ना, इंग्लिश बोल सकता है, तो बच्चा वो यूके जा सकता है। ओके। सो मतलब क्वालिफिकेशंस इतना मैटर नहीं करता, बच्चे ने 10th करी है या 12th करी है या ग्रेजुएशन पास आउट है। नॉर्मल अगर मैं बात करूंगा, नॉर्मल केस में अगर बच्चे ने 12th करी है, 12th के बाद उसका 10-12 साल का गैप है, और आइल्स और पीटी में उसके बैंड कम है, जब उसके पास आइल्स पीटी नहीं है तब भी वो यूके जा सकता है। अगर ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन के बाद 10-12 साल का गैप है, तब भी वो यूके जा सकता है। बहुत सारे बच्चे गैप के कारण, जब उनको नॉलेज नहीं होती, इस कारण डिप्रेस हो जाते हैं कि शायद हमारी अपॉर्चुनिटी नहीं है यूके जाने की। अगर आप ओपन बोर्ड से पास आउट हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन आपने ओपन बोर्ड से डिग्री करी हुई है, ओपन किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री करी है, या ओपन बोर्ड से आपने 12th करी है, आप तब भी बाहर जा सकते हैं। तो मतलब कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी बच्चा बस एक ही कंडीशन मैटर करती है कि बच्चे का स्पीकिंग लेवल अच्छा होना चाहिए। थोड़ा स्पीकिंग अच्छा होएगा तो बच्चा इजिली यूके जा सकता है, और वहां पे जाके वो आराम से 1.5 से 2 लाख महीने का बहुत इजिली कमा सकता है। जो बच्चे मास्टर डिग्री के लिए जाते हैं उनके लिए 1 साल का प्रोग्राम रहता है, इसके बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। तो टोटल उनका 3 साल का वीजा मिलता है। जो बच्चे 12th के बाद जाते हैं उनके लिए 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, उसके बाद 2 इयर्स का उसको फिर वीजा मिलता है। बट हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे जो बच्चा 12th के बाद जाना चाहता है, 3 साल की डिग्री नहीं करना चाहता, तो हम उसको टॉप अप डिग्री प्रोग्राम्स में भेजते हैं, जो कि वो फाइनल ईयर में ही सीधा एडमिशन होती है बच्चे। बहुत बढ़िया। यानी कि उसके 2 साल जो है वो स्किप हो जाएंगे। यानी कि 1 साल की फीस 15 लाख होती है तो 45 लाख की बच्चे को डिग्री पड़ती है। बट अगर बच्चे के बैंड स्कोर अच्छे हैं, प्रोफाइल अच्छी है, तो वो सीधा फाइनल ईयर में जा सकता है, उसकी डिग्री 15 या 20 लाख में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, फिर आपको पता लगेगा। वैसे ना जितने भी दर्शक हमारा ये वीडियो देख रहे हैं ना, पहले तो हमने आपको सचिन जी से मिलवाया जो बिश्नाह के रहने वाले हैं, और उनका यूके का वीज़ा आया है, और वीज़ा आने के बाद उनको पैसे देने हैं। और हमने तरुण जी से भी बात की। तरुण जी जो है डायरेक्टर हैं यहाँ पर फ्लाई टॉक्स में, और इनका कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि अब आपको जो है बाहर जाना है तो उसके लिए कई इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि पहले आप आइल्स करें, उसके बाद आप जो है बाहर जा सकते हैं, आपका वीज़ा तब लगेगा। उसके बारे में भी आज हमने वो मिथ क्लियर किया। और अगर आप लोग भी अपनी एडमिशन चाहते हैं
और आप भी अगर बाहर जाने का सोच रहे हैं तो अब इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फ्लाईटॉक्स आपके शहर जम्मू में है। और उसके लिए आपको आना है, एड्रेस एक बार नोट कर लीजिए, 3B/B गांधीनगर, और फ़ोन नंबर है 7374873748। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आकर आप इजीली बाहर जाने का अगर आप भी सपना देखते हैं तो आप यहाँ आके स्टडी वीज़ा लगवा सकते हैं। तरुण जी, एक आखिर में अगर आप कुछ जम्मू वासियों को मैसेज देना चाहें जो भी आपका ये वीडियो देख रहे हैं। आप जम्मू के किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप गांधीनगर बहुत अच्छी लोकेशन है, आप गूगल पे डाल सकते हैं, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आप यहाँ पे आइए। आपको किसी भी कंट्री के लिए बाहर जाना है, आपको यूके जाना है, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, साइप्रस जाना है, आपका बजट कम है, आपका लोन नहीं हो रहा, आपको लोन के लिए भी फ्लाईटॉक्स टीम सपोर्ट करेगी। आपको किसी भी टाइप की कोई गाइडेंस चाहिए, आप गाइडेंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कभी भी आ के मिल सकते हैं। आपने काम करवाना है नहीं करवाना वो आप पे है, बट आप कभी भी आके यहाँ पे मिल सकते हैं, गाइडेंस हमसे ले सकते हैं। बहुत अच्छा जी, तो जल्दी कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी बाहर पढ़ाई करे तो आप फ्लाईटॉक्स आ सकते हैं। एड्रेस एक बार फिर से नोट कर लीजिए, गांधीनगर 3B/B। बाकी आप गूगल पे ऊपर मैप्स के ऊपर जो है लोकेशन डाल सकते हैं फ्लाईटॉक्स, तो आपको इजीली यहाँ पता चल जाएगा। और यहाँ आकर आप जो हैं अपनी एडमिशन करवाइए, वीज़ा लीजिए और बाहर पढ़ने का अगर सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। राम राम।